हेलो फ्रेंड्स, होता है क्या है कि जैसे कभी कभी आपको रिएक्शन में वाटर दिया रहता है बट आपको प्रोडक्ट में OH नहीं दिखता है, राइट। वाटर से हम क्या समझते हैं, प्रोडक्ट में मेरे को वाटर दिखेगा या फिर हम कह सकते हैं OH दिखेगा, राइट। तो बट ऐसा नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक एक क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व किया था, वो रेड फॉस्फेरस देके अटैक कराना था। ये हेल्वल और जेलेंस्की रिएक्शन है ना, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में उसको जोड़ना था, उसने दिया था रेड फॉस्फोरस, साथ में उसने वाटर भी दिया था। तो मैंने ये रिएक्शन पढ़ा नहीं था, मतलब कुछ दिन से रिवाइज नहीं किया था, तो मेरे को लगा कि चलो Cl लगा देते हैं, हेलोजन अल्फा है, मतलब अल्फा पोजीशन पे हम चलो Cl लगा देते हैं, और OH लगा हुआ है तो Cl हटा कर OH लगा देते हैं। तो इस तरह की गलती आप ना करें, इसलिए वीडियो बन रहा है। पूरी NCERT में कहाँ कहाँ वाटर है, लेकिन आपको प्रोडक्ट में OH नहीं दिखेगा या वाटर नहीं दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीथेन है, वाटर है, निकल दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। याद रहे, वाटर दोगे तो यहाँ पे OH नहीं बनेगा, अल्कोहल वगैरह नहीं बनेगा। CH4 को वाटर देगो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। देखो ये मेरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपको एल्कीन दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ, साथ में H+ भी दिया हुआ। हाँ, तो इस केस में क्या करना, वाटर का OH जोड़ देना कार्बोकेटाइन बना के, ठीक है। यहाँ पे OH जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ देखो एल्कीन है, H2 डाइल्यूट किया MnO4 है, ठीक है। पोटेशियम परमानेंट जो कि हमारे पास बियर्स रिएजेंट होता है। अब यहाँ पे वाटर है, तो क्या करना, आप समझना, इसके हेल्प से ही ये क्या करता है, ये वाटर क्या करता है, दो जगह जोड़ता है, OH समझ गए। जब डाइल्यूट अल्कलाइन की MnO4 हो तब आप दो जगह OH जोड़ना, अकेले वाटर हो तो बस एक जगह जोड़ना। तब जब ये रहे तो दो जगह और अकेला रहे तो एक जगह, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो जगह जुड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट अल्कलाइन की MnO4 है। तो अब क्या करना है, बस अगल बगल जोड़ देना, कोई रीअरेंजमेंट मत करवाना, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ना वो डायल्यूट अल्कलाइन की MnO4 बियर्स रिएजेंट के केस में दो जगह OH जुड़ता है, लेकिन अगर आपको KMnO4 हो ना तो ओजोलिसिस कर देना, ओ गो, ओ गो। KMnO4 में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना, जब KMnO4 ने H+ दिया हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना। लेकिन आपको ये दिया हो, वाटर दिया हो केवल, और वाटर दिया और H+ दिया तो एक OH जोड़ना, वाटर दिया साथ में डायल्यूट अल्कलाइन की MnO4 दिया है तो दो जोड़ना, और जब तुमको एक H+ के प्रेजेंस में KMnO4 दे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देना, ठीक है। एक यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बाइड है और वाटर दे दिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में C2H2 जुड़ गया। हाँ, यहाँ तो वाटर है तो OH जुड़ गया, तो आपको थोड़ा सा चलो बढ़िया लगा होगा कि चलो भाई वाटर है, तो मैंने तो देख लिया OH जोड़ते हुए। और डाइल्यूट और नॉर्मल वाटर दे के आपको एल्कीन में भी OH जोड़ना था, और डाइल्यूट अल्कलाइन के MnO4 में OH जोड़ना था, और एल्कीन हो और बस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दो। यहाँ कैल्शियम कार्बाइड और वाटर दे दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना और साथ में C2H2 बना देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे भी है, वाटर दिया हुआ है, एल्काइन में वाटर दे दिया है, एल्काइन में वाटर दे दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एल्काइन में वाटर दिया है साथ में मरकरी दिया है ना, तो जब भी एल्काइन में वाटर मरकरी के साथ दिया हो तो बेटा आप OH तो पहले स्टेप में जोड़ते हैं, बाद में क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन करके यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आपके पास एल्काइन है तो एल्काइन को क्या कर देगा, तोड़ देगा, इथेनॉल बना दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसके बाद से यहाँ प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या करता है ना कि इसको दो दो बार क्या करता है, एक बार H, एक बार OH, एक बार H, एक बार OH मरकरी देता है, फिर ये वाटर एक बार यहीं पे वाटर आएगा, फिर एक बार यहीं पे वाटर आएगा, ऐसे करके यहाँ पे देख रहे हो क्या, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, 3 कार्बन का है तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ वाटर दिया है तो देखो कि यहाँ पे वाटर लिखा गया है, वाटर यहाँ पे देखो क्या करता है, आपको अल्कोहल है, अल्कोहल जैसे कि आपको वाटर जो होता है न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है, तो वो ROH का फॉर्मेशन करता है अल्कोहल का, ठीक है। यहाँ पे देखो, समझ रहे हो ना कि यहाँ पे वाटर लिखा गया है, समझ गए।
मतलब ये ऐसा है, जैसे एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को तुम वाटर दे दो ना तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और हेलोजन्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये अगला रिएक्शन देखिए, RMgX का वाटर के साथ रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे तो वाटर दिया है तो OH ही जुड़ेगा। RMgX दिया है वाटर के साथ रिएक्शन, तो RMgOHX बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद से पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, एल्केन बन, जो भी इसके साथ ही एल्किल ग्रुप होता है, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, ठीक है। एक यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन है, देखो ये ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, तो इसको वार्म वाटर दे दोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बस ये वार्म वाटर क्या कर रहा है, बस हमको क्लोरीन को हटा के यहाँ OH जुड़ रहा है। तो भाई चलो ठीक है, OH तो जुड़ रहा है ना। अभी तो और मजे की बात आगे आगे पता चलेगी कि वाटर रहेगा लेकिन वाटर जुड़ेगा नहीं, तो क्लोरीन हटाओ OH लगाओ, ठीक है। आगे रिएक्शन देखो, ये एल्कीन है, एल्कीन को वाटर दे दिए तो वाटर तो बढ़िया है, एल्कीन तो वाटर दे तो टूट गया H और OH माइनस में। अगला वाला भी रिएक्शन देखो, एल्कीन को वाटर दे दिए तो किस में बदल गया, अल्कोहल, सॉरी हाँ अल्कोहल में बदल गया, ठीक है। H प्लस और OH माइनस में इसको तोड़ना, तो ये तो बढ़िया, H और OH तो जुड़ गया। एक यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हो कि मेरे पास एल्डिहाइड RMgX है, उसके बाद से आप वाटर दे दिए, तो ठीक है। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, तब समझो ध्यान से, ये मेरे पास क्या एल्डिहाइड है, ये मिथनल है, ठीक है, और ये कीटोन है। तो जब भी हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो ये RCH2OMgX का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ भी। फिर उसके बाद से वाटर दोगे तो 1 डिग्री एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ ये भी अल्कोहल, ये भी R है, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल और यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। सिंपल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कर दिया तो 1 डिग्री अल्कोहल, और किसी एल्डिहाइड से किया तो 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से किया तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वो OH का क्या रोल था, ये तो OH मतलब यहाँ पे O माइनस आया होगा साथ में, मतलब यहाँ पे वाटर दे दिया, लेकिन वाटर क्या यहाँ बना है, नहीं, वाटर दे दिया तो यहाँ पे तो वाटर बना है, तो बस यहाँ बना, यहाँ नहीं बना है, लेकिन यहाँ भी वाटर दिया गया, यहाँ भी वाटर दिया, तो ये रिएक्शन ध्यान देना। आएगा तो उल्टा मत, कुछ गलत मत करना, RCH2OMgX फिर वाटर देना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बार वाटर लिखा तो पता नहीं क्या चुल्लू मची थी, आई डोंट नो, बट यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, ओके। एक यहाँ पानी वाला रिएक्शन दिया है, अगर तुमको एक एनिलीन देके और NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl देता है तो बस तुम N2Cl तक बना के घर चले जाना, जब तक तुमको वार्म गर्म पानी मत दे। जैसे कि NH2 को NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दे, तुम डाइजोनियम बना के अपने घर चले जाना, और डाइजोनियम से अल्कोहल तभी बनेगा जब आप उसको पानी दोगे, तो वार्म वाटर दे तो OH जुड़ गया। चलो बहुत खुशी की बात है कि OH H2O का OH जुड़ गया, ठीक है। देखिए यहाँ भी वाटर है, ध्यान से देखो, क्यूमीन प्रोपीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है। इसको जब वाटर देते हैं तो ये वाला देखो, यहाँ पर क्यूमीन था, क्यूमीन से क्यूमीन परऑक्साइड बन गया, फिर यहाँ से फिनॉल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर देगा तभी आपको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से फिनॉल बनेगा, ठीक है। वाटर देना चाहिए उसको, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ये याद रखना। अब हम आ गए एल्डिहाइड कीटोन पे, तो देखो जब भी डाइबल देता है, डाइबल के केस में हमेशा वाटर भी साथ में देता है। एक H3O+, देखो यहाँ पे आप साइनाइड का संकल से चोक करने वाला रिएक्शन जो होता है वहाँ पे भी वाटर होता है, याद रखना चाहिए। ये जो वाटर आपको दिख रहा है ना, ये वाटर क्या कर रहा है, बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है बच्चा, इसमें बस ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। और देखो ये इमीन से क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो हमको तो पता था साइनाइड को संकल से चोक कर दो, तो ये तो फ्रॉम नाइट्रल एंड एस्टर ये फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद से अगर साइनाइड दिया हो, एल्युमिनियम जो भी ये है, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, साथ में जब भी वाटर के प्रेजेंस में होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, आर्साइनाइड से एल्डिहाइड, ठीक है। और मेथ एथप्रोब्यूट ये वाला कंपाउंड दे तब भी एल्डिहाइड बना देना, ठीक है। अगर आपको ये वाला कंपाउंड दे
अगर आपको ये वाला कंपाउंड जो डाइबल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस दे, सॉरी वाटर दे, तो आपको यहाँ के यहाँ घर छोड़ के भागना है और यहाँ पे H लगाना है, ठीक है। रिएक्शन वाला थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं देख रही थी और चैप्टर में कहाँ पे, तो और हर चैप्टर में से यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। कीटोन का आप रिएक्शन करा दो NH2 से, तो RCONH2 बनेगा, ठीक है, हाइड्राजोन बनेगा, ठीक है। उसके बाद से QH इथिलाइन ग्लाइकॉल दोगे तो तभी जाकर वोल्फिकेशनल रिडक्शन होगा। तो कीटोन को वाटर से रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन को फर्दर रिएक्शन के बाद क्या बनता है, वोल्फिकेशनल रिडक्शन बनता है। तो ठीक है, वाटर है, देखो यहाँ पे वाटर है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड देखो यहाँ पे है, देखो एस्टल बेंजीन, एस्टल जो भी हो, मैथ एथ इथेनॉल इथेनॉल जो भी हो, फिनाइल है, इसके साथ रिएक्शन कर रही है, तो इन वाटर माइनस करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है कि देखो इसके दो हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन, इसके दो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके दो हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन हटा दो और जो बॉन्ड खत्म हुआ इन दोनों के बीच में बना दो, डबल बॉन्ड खत्म और डबल बॉन्ड बनाना। ट्राइब्रोमोफिनाइल हाइड्रोजन, ट्राइब्रोमोफिनाइल हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, दो Br हटाओ, ठीक है। एक यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोपेनोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कर लेते कीटोन बनता है, साथ में वाटर। एक्चुअली बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वही है NaOH, यानी डाइल्यूट एल्डोल का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोपेनोन कीटोल रोजेमंड सॉरी मतलब प्रोपेन दिया है तो आप कुछ गलत बोल दिया। तो प्रोपेनोन जो होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट, जो डाइल्यूट वाला रिएक्शन नहीं होता है एल्डोल में, वही वाला करा देना ग्राउंड में जो हम लोग करते थे। तो बी हाइड्रोक्साइड जो होता है वो देगा जो हमारे पास आइडोफॉर्म वाला से रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे वाटर माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला रिएक्शन दो, जब हमारे पास मीथेन का केमिनोफर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देते हैं तो ये रिएक्शन COK बनता है। जब वाटर तो तभी जाके COCH में कन्वर्ट हो पाएगा, COOH में। फिर ऐसे कंबाइन करना था, तो COK बन गया और साथ में ये रिएजेंट ये बस हीट ऐसे करके लिखा है। इसमें क्या बनेगा H3O+ और फिर H3O+ क्या करेगा, या फिर मतलब H3O+ जो दिया है ना FH2+ बीच में दिया है वो COOK को COS में बदल देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अमाइड ग्रुप है, नीचे भी अमाइड, इतने ये सब बेंजन अमाइड है। बेंजन अमाइड को जब भी हम लोग हीट करते हैं H+OH बने तो RCOH का बहुत ज़्यादा हमको चाहिए होता, मतलब RCOH चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने वाटर दे दिया तो इस स्टेप में रुक जाएगा, फिर फर्दर आपको वाटर देना पड़ता है यहाँ से यहाँ बढ़ने में, ठीक। वैसे भी ये भी रिएक्शन है वाटर का। ऐसे ही इन रिएक्शंस को ध्यान से देख लो। RCOH को वाटर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो। फिर एल्कली देंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड को वाटर देंगे तो क्या बनेगा, और बेंजोइक एनहाइड्राइड को वाटर देंगे तो क्या क्या बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान से देखो, इसको रट लो। एक यहाँ पे भी इसको रट लो, ठीक है। देखो एक वाटर के आ जाने की वजह से पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस कैसे अफेक्ट हो रहा है वो दिखाया गया। तुम अपने हाथ से बना ठीक है। एक यहाँ पे वाटर जुड़ा हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन में, लेकिन कोई काम नहीं है। आप हेलोजनेशन में वाटर हेलोजनेशन में वाटर देती है, उससे कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे मानने में दिया हुआ एंसाइड में कोई काम था दुनिया भर का, ठीक है। अब बात करते हैं अमीन्स में कहाँ दिया हुआ है। ये देखो अमाइंस के वो रिएक्शन है जहाँ पे OH या फिर वाटर लिखा है। पहला ये डाइजोनियम वाला ArOH N2, फिर एक और डाइजोनियम वाला
ठीक है। फिर हमारे पास देखो NaCO3 है, फिर OH प्लस देंगे कैसे बनेगा, फिर ये है, फिर OH प्लस देंगे तो क्या बनेगा, इसको हटाओ, यहाँ पे NH2 लाओ, ठीक है। वैसे ही देखो RNA3 प्लस एक्स माइनस NH3 प्लस एक्स स्मॉल RNS फ्री रेडिकल एंड वाटर एक्स माइनस RNS2 वाटर RNS3, देखो वाटर का देख लेना, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो ये रहा रेड फॉस्फोरस, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाना, SO2 दिया था, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाना, OH नहीं, ठीक है। ये सारा NCERT का रिएक्शन, ठीक है। एक ये साइनाइड को डाइबल दे दो, उससे बदल देगा, फिर ईथर को दे दोगे तो किस में बदल देगा, एल्डिहाइड में। थैंक यू।